हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पेड़दर, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर गणित के टॉपिक में। ठीक है, रीजनिंग एक टॉपिक करवा दिया मैंने पासा, और आज मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्रमचय संचय, क्रमचय संचय या प्रायिकता। ठीक है, क्रमचय संचय एक अलग टॉपिक है और प्रायिकता एक अलग टॉपिक है। ये बता दूं मैं आपको, क्रमचय संचय में चुनने की प्रोसेस होती है। क्या रहती है? चुनने की प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ पर क्रमचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रमचय संचय और प्रायिकता दोनों एक साथ चलेगी। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन होगा, जैसा देश वैसा बेस वाली बात है ना। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से आंसर रहेगा। यहाँ पर देखो, सबकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बताऊंगा मैं, तो लैंग्वेज पढ़ना सीखनी पड़ेगी। आप सोचते होंगे यार सर, ये क्रमचय संचय वाला ने प्रायिकता वाले सवाल हमसे होते ही नहीं है, तो हो जाएंगे। पर उसकी लैंग्वेज सबकी यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं बस एक फार्मूले से सब सवाल हो जाए। इसमें क्या है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपने को यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज करना पड़ेगा सॉल्यूशन का। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखो आप, एक बस में 3 व्यक्ति सवार हुए। क्वेश्चन आया यहाँ पर, एक बस में 3 व्यक्ति सवार हुए, उसमें से 5 सीटें खाली है। उसमें कितनी सीटें खाली है? 5 सीटें खाली। तो वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? अब यहाँ पर देखो, वो बोल रहा है कि वो 5 सीटें खाली है, और यहाँ पर बोल रहा है एक बस में 3 व्यक्ति सवार हुए, 5 सीटें खाली है। तो नीचे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हो उसको। तो 3 व्यक्ति सवार हुए, उसमें से 5 सीटें खाली है, तो वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर इसमें अपने को फैक्टोरियल 5 नहीं करना है। इसमें फैक्टोरियल 5 वाली प्रोसेस रहती है, मगर यहाँ पर नहीं होगा फैक्टोरियल 5 से। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही उसने बोला है 3 व्यक्ति सवार हुए, कितने व्यक्ति सवार हुए हैं? सवार हुए हैं 3 व्यक्ति। ठीक है, और सीट कितनी अवेलेबल है? तो 5। क्या बोला क्वेश्चन? 5 सीटें खाली है। हाँ, सीट अवेलेबल है 5 और सवार हुए हैं 3 व्यक्ति। तो वो तीनों व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, ये अपनों से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले 3 व्यक्ति सवार हुए, तो पहला व्यक्ति बैठा, तो पहला व्यक्ति चढ़ेगा, तो उसके लिए 5 कितनी सीटें अवेलेबल है? 5 सीटें। फिर उसके बाद में इसने एक सीट अवेलेबल कर लिया, बैठ गया। अब उसके बाद में कितनी सीटें बची? 4। दूसरे वाले के लिए 4 सीटें बची। अब फिर तीसरे वाले के लिए कितनी सीटें बची? 3। 1 2 3, बैठ गए। ठीक, तो ये तीनों कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो 5 चौक 20 और 20 तिया 60 प्रकार से बैठ सकते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन। अब जैसा क्वेश्चन था वैसा अपन ने सोल्व किया इसको। अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर लिख रहा है वो 1 2 3 4 5, टोटल कितने दिए उसने? यहाँ पर दिए हैं अपने को 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक दिए हैं उसने। 1 2 3 4 5 से 3 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? और यहाँ पर अपने को उसने 2 रूल्स दे दिए यहाँ पर कि, अब यहाँ पर देखना, उसने यहाँ पर लगाया है, उसने यहाँ पर 2 प्रतिबद्धताएं लगाई है। देखो, तो पहली बार वो बोल रहा है यहाँ पर कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। और दूसरा बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। पहले में बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरे में बोल रहा है कि पुनरावृत्ति न हो। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन दी है उसने। तो यहाँ पर देखो, दोनों का जब अपन सोल्व करेंगे, पहले क्या बोल रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब कि पुनरावृत्ति मतलब कि ये आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। अब वहां पर क्या बोल रहा है कि उसने 3 4 5 लिखे हैं, तो बस एक बार लिख दिया जो लिख दिए। और यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति न हो,
और पुनरावृत्ति है मतलब कि इसको 5 4 3 4 5 2 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। टोटल कितने अंक है तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो जब अपन यहाँ पर पहली सिचुएशन के हिसाब से सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहली सिचुएशन के हिसाब से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले वाले अगर रूल्स लगाएं अपन, इसके हिसाब से अगर सोल्व करें कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो जो 5 क्वेश्चन है उसको अपन 5 क्वेश्चन है, इनको कितने अंकों की बनानी है अपने को, टोटल 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5 टोटल 125 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि संख्या है बनाई जा सकती है 125 तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि 500 संख्या है तो इसको 5 तरीके से बनाएंगे अपन। कितने, 3 अंकों की बनानी है तो टोटल 5 तरीके होंगे अपने पास। और यही चीज अपन सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई करें, ये तो पहली वाली कंडीशन, और अब अगर यहाँ पर वो दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करें, तो दूसरी वाली कंडीशन बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब पहले 5 को एक बार लिख दिया, फिर 5 को डबल नहीं लिख सकते अपन, तो फिर लेंगे अपन 4 को, किसको, टोटल अंक 4 ही बचेंगे। एक अंक गया अपने पास, कोई से भले वो 1 भी जाओ 2 जाओ 3 जाओ, और 5 से 1 गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर तीसरा भी गया, तो 1 2 3 इतने 3 प्रकार से लिख सकते हैं अपन। तो टोटल कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो 60 प्रकार से लिख सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, 60 प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे मैं दे रहा हूं क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये तो जो इसके इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, अब यहां पर दे रहा है अपने को हरिओम, क्या दिया उसने, हरिओम, क्या दिया उसने, हरिओम। हरिओम शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हरिओम अक्षर के शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें अपने को यहाँ पर देखो उसने क्या कंडीशन भी अप्लाई करी है, यहाँ पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो एज से प्रारंभ हो। प्रारंभ कैसे हो रहा है, वो एज से हो रहा है, मतलब कि शुरुआत में एक तो गया अपना, एक वर्ड तो गया, बचे कितने वर्ड अपने पास, 5 वर्ड और बचे हैं। कितने वर्ड, एक वर्ड तो गया, इसका कोई रोल्स नहीं, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में लिख दिया जाएगा। अब बाकी चेंज कितनों को कर सकते हैं अपन, 5 को चेंज कर सकते हैं अपन। तो ऐसी कंडीशन में इसमें लिख देंगे फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 और 5। कितने वर्ड है अपने पास, टोटल वर्ड है 5, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि एज को तो अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एज को तो शुरू में लिख दिया, इसको आगे पीछे नहीं ले सकते, चेंज नहीं कर सकते अपन, परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ पर बचे हुए 3 या 2 5 वर्ड को। तो हरिओम को ये अगर नॉर्मली बोलता है कि हरिओम शब्द को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपन फैक्टोरियल 6 को तोड़ देते हैं। फैक्टोरियल 6 तोड़ना मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, मगर ये फैक्टोरियल तोड़ना नहीं बताया, एनपीएन नहीं बताया, वो सब बताऊंगा मैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है अपन, जैसा क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, कंडीशन बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल तोड़ना बता रहा हूँ पहले आपको। जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल अगर 6 दे दे अपने को, इस फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं अपन, और ये भी फैक्टोरियल ही है यहाँ पर। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 5 बोले तो 5 4 3 2 1, ठीक। ये फैक्टोरियल 5 को इस प्रकार से अपन तोड़ते हैं। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 5 मतलब हरिओम को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जब प्रारंभ एज से हो यहाँ पर। तो प्रारंभ अगर वो एज से कर रहा है तो यहाँ पर एज को हटा देंगे, वर्ड बचे अपने पास 5, तो इसको फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो 5 4 3 2 1, 5 चौक 20, 20 के 60, 6 दूनी 12, 120 प्रकार से लिखा जा सकता है जबकि शुरुआत एज से हो। अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेगा वो, अगर यहाँ पर ये बोल देता केवल हरिओम बोलता है तो फैक्टोरियल 6 से लगाते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आया है आपके पास यहाँ पर, रू मोर शब्द को कितने तरीके से लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने बताया था भाई, सिंपल सा अगर क्वेश्चन देते वो अपने को कि पेंसिल को कितने तरीके से लिख सकते हैं, पेंसिल दी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 6। क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। अब फैक्टोरियल 6 से लिख दिया यहाँ पर, तो इसको जोड़ देंगे 6 5 4 3 2 1। नॉर्मल सी बात है, पर इनमें क्या कुछ रूल्स भी रहते हैं। जब अभी अभी आया था क्वेश्चन की इसमें शुरुआत पी से ही हो, ऐसे वर्ड आया तो उसमें थोड़ा चेंजेस रहता है। अब यहाँ पर पेंसिल लिखा है तो इसको तो अपन डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। फैक्टोरियल 6 तोड़ना है अपने को, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30 30 9 4 दूनी 8 6 5 30 3 4 12 12 36 दूनी 72 720 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं इसको? 720 इस प्रकार से लिख सकते हैं नॉर्मली अगर पेंसिल क्वेश्चन आए तो। अब यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। देखो यहाँ पर ये जो आर है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, थोड़ा सा चेंजेस है। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यू यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं है। देखो दिख रहा है कि आपको कोई सा भी कॉमन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन आए इसमें भी अपन फैक्टोरियल 6 ही करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? फैक्टोरियल 6 ही करेंगे। 3 3 6 वर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 वर्ड है। पर यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि दो वर्ड 2 टाइम्स आ रहे हैं। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 दो बार लिख देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिख देंगे। फैक्टोरियल 6 को तोड़ा आपने 6 5 4 3 2 1 और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 1 2 गुणित 1 2 दूनी 4 गया। फिर यहाँ पर 6 5 30 3 3 9 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा? 180 तरीके से लिख सकते हैं रूम वर्क को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू भी डबल आया और आर भी डबल आया। तो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन समझा, इसमें यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा ही अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वर्ड आया आपके पेंसिल, क्या आया? वो तो एक सिंपल तरीके से था, उसने पूछ लिया कितने तरीके से लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर पूछ ले अपने से, उसने दिया है यहाँ पर देखो पेंसिल दिया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको पेंसिल, ठीक है। अब इसको तो अपन नॉर्मली कर सकते हैं 3 में 3 6 फैक्टोरियल 6 से कर देंगे अपन। तो यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपके 6 5 30 और 4 3 12 12 36 और 36 दूनी 72 लगभग यहाँ पर 5 2 10 4 3 12 12 72 720 तरीके से हुआ। पर अगर यहाँ पर अपने को वो दे दें, यहाँ पर देखना वर्ड चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर वर्ड चेंज करूंगा। देखना यहाँ पर क्वेश्चन जैसे यहाँ पर एन है, एन की जगह वो दे दे सी और यहाँ पर भी दे दे अपने को सी। ऐसा कोई से भी वर्ड बना दे। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सी 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 कितनी बार है? 3 बार है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में अपन फैक्टोरियल ऊपर 6 तो रहेगा ही सही, पर नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर पेंसिल ई की जगह यहाँ पर ए होता मान लो, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 ही रहता। पर अगर यहाँ पर भी सी आ गया, मतलब 1 2 3, सी कितनी जगह है? 3 जगह, तो मैं फैक्टोरियल 3 लिखूंगा। और इसमें ही यहाँ पर अगर एक और वर्ड बना दे हो, मान लो यहाँ पर भी पी आ गया, कोई सा वर्ड बना रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पर P कितनी जगह है? 2 जगह और C कितनी जगह है? 3 जगह। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिले यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में जो 3 बार है उसके फैक्टोरियल 3 और ये P 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। बस ये सिंपल सी प्रोसेस करनी है आपको कि यहाँ पर देखो P 2 बार है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, C 3 बार है तो ये फैक्टोरियल 3 लिख दिया। ये तो लिखना ही है, सब चेंजेस हो तो उसके लिए तो अपन ये प्रोसेस है ही सही, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा अपने को, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। सिंपल जैसे पेंसिल को कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन ने, फैक्टोरियल 6 से लगाया अपना काम हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 में यहाँ पर हो जाएंगे आपके 6 5 4 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 और 2 को लिख देंगे 2 into 1। फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 3 दूनी 6 2 से 2, ठीक। और यहाँ पर 5 चौक 20 20 दिया 60। कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो 60 तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन। और अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और भी दिया है अपने को, ऑरेंज। क्या दिया उसने? ऑरेंज दिया है, ORANGE।
ये दिया है। और अब यहाँ पर बोल रहा है अपने को शब्द के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से जो अगर वो क्वेश्चन दे दे अपने को कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 3 3 6 फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 720। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अपने यहाँ भी निकाली। ये तो अगर सिंपल बोले, पर यहाँ पर उसने देखो नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं आपको कि कुछ उसने यहाँ पर एक शर्त लगाई है यहाँ पर कि यदि शब्द स्वर से ही शुरू हो। क्या बोला उसने कि यदि शब्द स्वर से ही शुरू हो। अब शब्द जो है वो कैसे शुरू करने अपने को, स्वर से शुरू करने, वोवेल से। कैसे, वोवेल से शुरू करने हैं। वोवेल क्या बोल रहा है वो, वोवेल से वोवेल से शुरू हो। तो देखो अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऑरेंज को कैसे शुरू करना है, स्वर से। और स्वर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। कितने स्वर हैं, 3। तो मैं लिख दूंगा, ये 3 लिखे मैंने, ठीक है। और अब इसके आगे देखो यहाँ पर, अब 3 1 2 3, ठीक है। ये यहाँ पर 3 लिखे अपनों ने। अब फैक्टोरियल में यहाँ पर 6 में से एक माइनस करेंगे अपन। क्या करेंगे, टोटल वर्ड कितने, 6। अब शुरुआत अगर वो एक मैंने हरिओम वाला बताया आपको, तो यहाँ पर ओ से शुरू करेंगे, बाकी बचेंगे कितने, 5। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 3 और फैक्टोरियल में 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल में 5, क्योंकि ओ से शुरू करेगा तो ये तो कंपलसरी, ये इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, इन पांचों को ही चेंज करेंगे। और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि शुरुआत स्वर से हो, तो ये इसको 3 है, टोटल स्वर कितने हैं, 3, इसलिए मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बाकी तो अपनी प्रोसेस जो हरिओम बताया था मैंने उस क्वेश्चन को, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, टोटल आंसर आ जाएंगे 360 हो जाएंगे इस प्रकार से क्वेश्चन। देखो अब इसके आगे की क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब बोल देगा अपने को वो इंग्लिश वर्ड दिया उसने, यदि शब्द इंग्लिश से, क्या दिया उसने, शब्द दिया है अपने को इंग्लिश, क्या दिया, इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर भी उसने कुछ संभावना लगाई है अपने से। उसने क्या बोला, इंग्लिश शब्द के 3 अलग अलग अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश शब्द के 3 अलग अलग शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश के 3 अलग अलग अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ये 3 अलग अलग बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन यहाँ पर लिखेंगे 7p3। क्या रहेगा यहाँ पर, 7p3। 3 अलग अलग प्रकार, मतलब कि ये टोटल 7 में से 3 प्रकार से लिखना है इसको। तो 7p3 को लिखते हैं अपन 7 का फैक्टोरियल, और ये यहाँ पर हो जाता है 7 - 3 का फैक्टोरियल। क्या हो जाता है, ऊपर 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पर नीचे 7 - 3 का फैक्टोरियल। ये सब मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, गहराई से बता रहा हूँ, ठीक है। जो 11th में जो है ना पूरा छान के पूरा डिटेल से बताया मैंने कि इन वर्ड को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ये पूरा एक वीडियो में हो जाएगा आपके कंप्लीट। और इसके आगे बढ़ेंगे अपन, वर्ड को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 3 से 4 सब अलग अलग मैंने बताए हैं आपको कि अब यहाँ पर क्या स्वर से शुरू हो, 3 स्वर से शुरू हो, 1 स्वर से शुरू हो, ये सब बताया मैंने अलग अलग आपको। तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आया, और ये तीसरी चौथी टाइप का बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ये लास्ट टाइप है इसमें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही आएगा आपको। क्या देगा वो यहाँ पर कि कोई सा भी, जैसे मैंने वर्ड बताया था पेंसिल, ठीक है, को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद 2-3 कंडीशन और बताई मैंने, बाई चांस कुछ गहरे से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर एक स्वर से शुरू हो, केवल एच से शुरू हो, ऐसी कोई सी कंडीशन लगा दो। ये तीसरी कंडीशन भी लगाई है मैंने यहाँ पर। तो आप इसको व्यवस्थित अच्छे से एक दिन समझ आए तो एक बार और वीडियो देख लेना, और नहीं समझ आए फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 7p3 7 का फैक्टोरियल और 7 - 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, आप क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश के 3 अलग अलग अक्षर
से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसलिए इसको 7p3 करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 2 फॉर्मूले बताऊंगा मैं प्रायिकता और क्रमचय में। तो यहाँ पर एक और भी होता है आपके NCR और एक होता है NPR, ठीक है। एक सिंपल सा देखो एमपी पुलिस में मैं आपको बता दूं, एमपी पुलिस में सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था, उसने 5p2 की वैल्यू बताओ, तो ये क्या हो जाता है फैक्टोरियल 5 और नीचे 5 - 2 का फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पर NPR की वैल्यू, NCR यहाँ पर C है और यहाँ पर P है, तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल और नीचे हो जाता है n - r फैक्टोरियल। यहाँ पर हो जाता है n फैक्टोरियल और यहाँ पर नीचे r फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। बस ये 2 फार्मूले करेंगे अपन यहाँ पर, एक और ये 2, इन 2 प्रकार से ये चुनने की प्रोसेस हो जाएगी और ये प्रायिकता के लिए हो जाएगा। यहाँ पर ये भी चुनने के लिए ही आता है मगर अलग अलग कंडीशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 3 अलग अलग, तो उसके लिए प्रोसेस करिए अपना। अब 7 फैक्टोरियल तो 7 के बाद में 6 5 4 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 7 में से 3 गए, कितने बचे 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल और 6 बचे 30 तो 7 के 21, 210 प्रकार से लिख सकते हैं अपन 3 अलग अलग में। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी आया, देखो यहाँ पर रामो, क्या दिया उसने, रामो के अक्षरों से 2 अक्षर वाले क्रमचय बताओ। क्वेश्चन देखो ये था ही सही। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर आया है, रामो के अक्षरों से 2 अक्षर वाले क्रमचय। अब 2 अक्षर, टोटल वर्ड है 4, कितने हैं 4, कितने बनाना है यहाँ पर तो 2, तो 4 का फैक्टोरियल और 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 3 2 का फैक्टोरियल और 4 में 2 गए तो 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 ने 4 दिया 12, कितने हो जाएंगे तो 12 क्रमचय हो जाएंगे। ये क्वेश्चन वही है, कोई अलग से नहीं है, पर यहाँ पूछने की लैंग्वेज चेंज हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और अब मैं इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है FACTORS। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वही है पर पूछने की लैंग्वेज चेंज, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्षरों से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं जब कोई भी शब्द निरर्थक ही क्यों न हो। मतलब कि यहाँ पर बात वही है कि फैक्टर्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं या कितने अर्थपूर्ण अर्थ बनाए जा सकते, अर्थपूर्ण रूप से शब्द बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्टर्स को कितने प्रकार से लिख सकते हैं या फैक्टर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अर्थपूर्ण। अब इसने क्या बोला, निरर्थक न हो, निरर्थक न हो मतलब कि अर्थपूर्ण से हो। तो अब इसके अर्थपूर्ण शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, ये फैक्टोरियल 7 लिखते हैं इसको, और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा लगभग आपके 5040 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन आया हुआ ही दे रहा हूं मैं आपको। एक थैले में 10 गेंदें, कितनी 10 गेंद में से 4 गेंद चुनने, 4 गेंदें कितने प्रकार से चुन सकते हैं, कितने प्रकार से चुन सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट देख रहे हैं और कौन सा नहीं देख रहे हैं। चैनल में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे पास डिमांड आई थी सर प्रायिकता पढ़ाओ, इसलिए मैंने आज ये प्रायिकता वाला क्रमचय संचय टॉपिक लिया है। और ये मैं आपको 11th-12th की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से गहरे से पढ़ा रहा हूँ। और भी कुछ आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।